A pen is listed for 12 rupees. A discount of 15% given on it. A second discount is given, bringing the price down to 8.16 rupees. The rate of second discount is, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15% की छूट दी जाती है। इस वस्तु को 8.16 रुपये में बेचने के लिए एक अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो दूसरी छूट का दर क्या है? हेलो डियर्स, टॉपिक है डिस्काउंट और इसे कहते हैं बट्टा। प्रश्न एसएससी 2007 का है। एसएससी 2007 से दिया क्या है कि एगो पेन है जिसका अंकित मूल्य क्या है, 12 रुपये। पेन का अंकित मूल्य है 12 रुपये। उस पर जो 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट में उस पर क्या है, 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन फिर दूसरे डिस्काउंट को देकर, यानी कि 15% देने के बाद उसी पेन पे दूसरा डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा जाता है कितना में, 8.16 रुपये में, है ना, 8.16 रुपये में, यानी कि 8 रुपये 16 पैसे में बेचा जाता है। तो बताना है कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा छूट जो दिया गया है वो कितना है। दूसरा छूट जो दिया जा रहा है पेन में वो कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या है कि पेन का अंकित मूल्य कितना है, 12 रुपये, है ना। अंकित मूल्य क्या है, 12 रुपये। अंकित मूल्य क्या है, 12 रुपये। अब क्या है, 12 रुपये में 15% का छूट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इतना ये निकाल लेते हैं कि 12 रुपये में 15% का छूट दिया जा रहा है, तो पेन का मूल्य क्या हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो 12 रुपये में थी पेन का कितना, 12 रुपये में 12 रुपये में माइनस करेंगे 15%, ठीक है। 12 का 15% माइनस करेंगे क्योंकि छूट कितना दिया जा रहा है, 15% का छूट दिया जा रहा है। तो 12 रुपये में 15% का छूट जो है वो माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 12 माइनस 15% ऑफ 12, ये लिखेंगे 12 रुपये में 15% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 15% ऑफ 12 माइनस 15% ऑफ 12। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट हमको निकालना है सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट का दर निकालना है, तो फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 15% ऑफ 12, यानी कि 15/100 गुने 12, यही होगा। अब ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 भी से 100, फिर 4 तिया 12 और 4 पचे 20 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 तिया 9/5, सो इज इक्वल्स टू 12 पचे 60 माइनस 9/5 इज इक्वल्स टू 51/5। यानी कि जो फर्स्ट डिस्काउंट है, जब 15% दिया जाएगा तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 51/5 रुपये। अब निकालना क्या है कि दूसरा छूट का दर क्या है। तो दूसरा छूट का दर हम मान लेते हैं कि x रुपये, x% है। माना दूसरा, है ना, दूसरी छूट का दर इक्वल्स टू मान लेते हैं x%, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। तो दूसरी छूट का दर माने x%। अब ध्यान देना यहाँ पे कि दूसरा छूट दिया जा रहा है, देखो एगो छूट दे दिया। आप देखो यहाँ से देखो, इस वस्तु को 8.16 रुपये में बेचने के लिए एक अतिरिक्त छूट दी जा रही है, वही वाला है दूसरा छूट। तो दूसरी छूट का दर क्या होगा, यानी कि जब 8 रुपये 16 पैसे में इस पेन को बेचा जा रहा है, उसमें दिया जा रहा है दूसरा छूट, ठीक है। जब 8.16 रुपये में पेन को बेचा जा रहा है तब दिया जा रहा है दूसरा छूट, ठीक है। तो वो दूसरा छूट निकालना है, ठीक है। तो किसमें दूसरा छूट दिया जाएगा, 51/5 रुपये में दूसरा छूट दिया जाएगा। 51/5 रुपये में जब दूसरा छूट दिया जा रहा है तो उसका मूल्य हो जा रहा है 8.16 रुपये। ये क्लियर हो गया। 51.5 रुपये में, 51/5 रुपये में, है ना, क्या दिया जा रहा है, दूसरा छूट। तो दूसरा छूट क्या माने है,
x% है ना। दूसरा छूट का दर क्या माने है, x% माने है। तो हम निकाल दे, देखो इसको कैसे किए, 12 माइनस 15% ऑफ 12 है ना। तो इस पे दूसरा छूट अब दिया जा रहा है, तो 51/5 माइनस 51/5 माइनस, अभी हम रुपए यहाँ नहीं लिख रहे, 51/5 माइनस x% ऑफ 51/5 है ना। इसी में दूसरा छूट दिया जा रहा है। दूसरा छूट क्या माने, x%, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अब ये दूसरा छूट दिया जा रहा है, तो उसके बाद पेन को कितना में बेच दिया गया, 8.16 रुपए। सो इज इक्वल्स टू 8.16 रुपए। सॉल्व, ये इक्वेशन बन गया। यहीं से x का वैल्यू निकाल लो, क्या है, दूसरी छूट का दर निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या है, 51/5 माइनस x% ऑफ 51/5 इज इक्वल्स टू, देखो 51/5 हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आ रहे हैं, 8.16 है उसको हम RHS में ले जा रहे हैं, ठीक है, ये LHS में ले आ रहे हैं। और ये जो पूरा टर्म है, x का जो x% का टर्म है, उसको RHS में ले जा रहे हैं। तो ये होगा 51/5 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 8.16 होगा, इज इक्वल्स टू x% ऑफ 51/5। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, और ये होगा 51 माइनस 8.16 गुने 5, तो ये कितना होगा, 5 छक 30, 5 के 5 और 3 8, और ये 5 8 40, 40.8 कितना होगा, 40.8 होगा, 40.8/5। ये भिन्न का घटाव किए हैं, इज इक्वल्स टू x% यानी कि x/100 गुने 51/5 है ना। अब क्या करते हैं, हम इसको काट सकते हैं, 5 को काट दिए। अब देखो 51 में 40.8 घटा दो, 51 में क्या करो, 40.8 घटा दो, घटा देते हैं। 51 माइनस 40.8 कितना होगा, 10 में 8 2, यहाँ पे 0 है ना, और 5 में 4 1, यानी कि 10.2 होगा। सो और यहां से 10.2 बराबर 51x/100, 51x/100 बचा यहाँ पे, है ना। अब इसको क्या करो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 100 गुने 102, 102/51, 102 नहीं 10.2 है, ठीक है, सॉरी 10.2 है, 102 अभी हम इसको बनाएंगे, ठीक है। 100 गुने 10.2/51, अब यहां से एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पे एगो शून्य होगा, ठीक है। अब 51 दूनी कितना हो गया, 102 हुआ, 10 दे हैं 100, यानी x बराबर कितना बचा, 10 गुने 20, 10 गुने 2 इज इक्वल्स टू 20, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 20 आया। अब ये 20 क्या है, 20% है। देखो यहाँ पे हम x के जगह पे 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20%, है ना। यानी कि दूसरा छूट का दर कितना आया, 20%। ये हो गया आपका आंसर, है ना। क्या कि इसमें हम पहला जो अंकित मूल्य है वो 12 रुपए है। अब 12 रुपए में 15% का छूट दिया जा रहा था, ये निकालनी है, 12 माइनस 15% ऑफ 12, ठीक है। 12 रुपए में 15% का छूट दिया जा रहा है, तो ये निकालनी, कितना निकला, 51/5 रुपए। अब इस पे जो है कुछ छूट दिया जा रहा है, वो वही छूट निकालना है। इस पे जो कुछ छूट दिया जा रहा है, ठीक है, उस छूट को देने के बाद पेन कितना में बिक रहा है, 8.16 रुपए में, ठीक है। तो मान लिए कि वो छूट जो दिया जा रहा है वो मान लिए x%, ठीक है, और यही दर निकालना है कि कितना छूट दिया जाएगा कि वो पेन बिकेगा 8.16 रुपए में, ठीक है। तो इसमें से क्या किए, 51/5 माइनस x% ऑफ 51/5 इज इक्वल्स टू कितना में बेचा जा रहा है, 8.16 रुपए में। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से क्या किए, x का वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व किए हैं,
आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें क्या किए हैं हम, x% ऑफ 51/5 को हम RHS में ले गए और 8.16 को LHS में ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसको घटा दिए, भिन्न का घटाव है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, गुना कर दिए। तो x का वैल्यू कितना आया 20, यानी कि 20% की दर से, यानी कि नेक्स्ट जो छूट है वो कितना दिया जा रहा है 20%, ठीक है। तो ये था टॉपिक।